हरिओम। अब अगले चुनाव 5 साल के बाद होंगे और जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोई भी सरकार आएगी, बापूजी को न्याय नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है। और बेल तक नहीं मिलेगी और ना ही ठीक इलाज मिलेगा। और बापूजी के शरीर में पीड़ा है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हरिओम। साधक राजनीति में नहीं आए अभी तक, तीसरी बार चुनाव हो गया। बापूजी 11 साल से जेल में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा सह रहे हैं। तो मैंने देखा है ना, आश्रम से जो भी मैसेज आता है या जैसा करवाया जाता है, साधक वैसा करते हैं। अब देखिए ना, माधव बाग में जो रैलियां निकाली गई, लाखों साधक कई शहरों से वोट रोड में रैलियां निकाले और मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पूरा सब कुछ हो गया। और आश्रम से क्या है ना, कभी भी चुनाव के लिए आज तक कभी कुछ नहीं बोले हैं, और हालांकि वोट देने इसी को ही बोलते हैं। हाँ, यदि आश्रम से सपोर्ट होता ना कि चुनाव में लड़ते हो, तो फिर सब साधक तैयार भी हो जाते। इस बार मैंने ना कई वीडियो बनाए थे, मैं तो चाहता था कि साधक चुनाव में खड़े हो जाएं। बापूजी की पीड़ा बहुत है और बाहर निकालने का रास्ता, ये एक रास्ता मुझे नज़र आया था कि साधक राजनीति में आते तो सरकार पे दबाव बन सकता था। आश्रम का एक ही जवाब रहता है, बापूजी की आज्ञा नहीं है। और जो 2014 में चुनाव हुए थे ना, उसमें कुछ साधकों की तैयारी हो रही थी चुनाव लड़ने के लिए, कोई कुछ कुछ कर रहे थे, तब बापूजी ने मना कर दिया था। तो वो एक ही बात को पकड़ लिए हैं कि 2014 में बापूजी ने मना किया था, इसीलिए चुनाव में नहीं खड़े होना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना एक बहन गुरुकुल में पढ़ाती थी, टीचर थी, उनको सेवा मिली थी, तो उनको वहाँ पे अनुकूल नहीं था। अब वो बापूजी के पास गई कि मेरे को यहाँ पे अनुकूल नहीं है, ठीक है। बापूजी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार गई, फिर तीसरी बार गई। तीसरी बार में बापूजी ने कहा ठीक है भैया, हटाओ। अब आप सोचो ना कि छोटे छोटे काम के लिए 3 बार बापूजी के पास गए, और चुनाव लड़ने के लिए एक बार बापूजी ने 2014 में मना कर दिया, तो वो अभी तक बोल रहे हैं कि बापूजी की आज्ञा नहीं है। भाई साहब, बापूजी की आज्ञा के बिना रैलियां निकल जाती हैं, लाखों लाखों साधक को रोड में बुला लिया जाता है, गर्मी में या किसी भी मौसम में, जैसे भी साधक आ जाते हैं। बापूजी के लिए श्रद्धा है, इसीलिए। तो क्या रैलियां बापूजी की आज्ञा से निकालते हैं, बताइए? बापूजी कभी बोलेंगे क्या कि मेरे लिए आप रैलियां निकालो, सब साधकों को बुलाओ और धूप में घूमते रहें? ये बोलना रहता ना, जिस समय बापूजी को गिरफ्तार किया गया था, उसी समय बापूजी करवा सकते थे, जो भी चाहते सब करवा सकते थे। इसीलिए रैलियां बापूजी की आज्ञा से नहीं निकाली जाती हैं। ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ। और अभी तो ना मैंने देखा एक जगह, तो बोले बापूजी की रिहाई के लिए रैलियां। अरे, तुमको अपना प्रोग्राम करना है, साधकों की भीड़ बढ़ानी है तो बढ़ाओ। अब उसमें बापूजी की रिहाई के बोल रहे हो। रैलियां निकाल लिए, कई साधक आए, हज़ारों साधक आए, लाखों साधक आए, हो गई बापूजी की रिहाई। जबरन के बोलते हो बापूजी की रिहाई के लिए रैलियां। जो काम करना था उसमें एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि चुनाव लड़ने के लिए आए। जो काम घर बैठे हो सकता था, साधक साधकों को वोट देते, पार्टी बन जाती। अभी रैलियों पे कितना ज़्यादा लाखों रुपए खर्च हो रहा है, वही पैसा चुनाव में लगा देते, कितना आसानी से जीत जाते। परंतु मैं तो बता रहा हूँ ना, कभी भी सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। और जो बाहर वाले साधक हैं, उनको ही सोचना चाहिए कि अपन किस प्रकार से पार्टी बनाएं, क्या करें। आज तक कभी मीटिंग नहीं हुई है कि बापूजी को क्या क्या किया जाए, बाहर लाने के लिए क्या किया जाए, ऐसे कभी मीटिंग हुई है? बस जैसे जहाँ से ऊपर से आ जाता है कि हाँ ये करवाना है, और वही फैसला फिर साधकों के ऊपर थोप दिया जाता है कि हाँ भैया ये करना है, तुम अपने जोन से ये करो, तुम अपने क्षेत्र से ये करो, तुम इतने साधक लाओ, तुम इतने साधक लाओ, तुम ये प्रचार करो, ये प्रचार सामग्री है। बस यही सब चलता रहता है। अरे भाई, बापूजी के बाहर आने के लिए एक मीटिंग कम से कम करवा दो, साधकों की क्या राय है कम से कम इतना तो ले लो। नहीं, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। साधक भी ऐसे हैं भोले भाले, खुद का दिमाग है ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। जो भ्रष्ट नेता है ना, जो बापूजी के षड्यंत्र में शामिल हैं, उन्होंने ना चुनाव में जीत करके समझो कि तीसरी बार साधकों के मुंह पे थप्पड़ मारा है कि ये देखो अपन जीत के भी आ गए, तुम कुछ नहीं कर पाए।
2014 में ही आश्रम की तरफ से ना सभी साधकों को प्रेरित किया जाता, हाँ भैया चलो चुनाव में खड़े हो जाएं। आज सरकार अपनी बन चुकी होती, समझ गए। अब सच्चाई बोलो ना तो बोलेंगे कि ये आश्रम विरोधी है, ऐसा बोलेंगे सीधा। तो भाई कोई आश्रम विरोधी नहीं है, ना मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, मेरे को सिर्फ बापूजी से मतलब है। और आश्रम हर चीज़, सभी चीज़ों के लिए मतलब डिसीजन लेता है आश्रम। लेकिन 11 साल हो चुके हैं ना बापूजी को, और क्या करवाया जाता है आश्रम में? ये पादुका पूजन हो गया, ये सत्संग हो गया, आज निगरों को पलास शरबत पिला रहे हैं, आज यहाँ भंडारा करवा रहे हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं बताओ? आज ये सामान्य से सामान्य साधक सोचता है हाँ यार बापूजी को 11 साल हो गए, कितनी पीड़ा में है बापूजी। पर करता क्या है? जो आश्रम में जैसा बोला जाता है, हाँ तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, बस हो गया। और जो बड़े बड़े हैं ना, वो उससे रूठा हुआ है, उसने अपना गुट बना लिया, उसने अपना गुट बना लिया, बस। सभी शहरों का यही हाल है, बापूजी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। हरिओम।